आज हम सीटेट 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे जो 21 सितंबर 2014 को हुआ था। तो 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले भी आगे भी 2011 से जितने भी पेपर हुए तो वो हमने करा दिए हैं, आप वीडियो देख लीजिएगा आगे। और ये 2014 का है, सेकेंड टाइम जो पेपर हुआ था तो उसको हमने डिस्कस किया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा सार्थिक होता है? तो ये पहला ऑप्शन है, जिसका संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुयोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। जितना ढंग से हो सके संगठित ढंग से उतना परीक्षाओं का आयोजन करना। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को दृढ़ बनाती हैं, या एक समृद्ध और विधिपूर्वक वातावरण उपलब्ध कराना। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्ति गतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो आपका इसमें पहले का ऑप्शन होगा ये तीसरा। पहले का सही ऑप्शन है तीसरा, एक समृद्ध और विविधतापूर्वक वातावरण उपलब्ध कराना जिससे बच्चे को विविध तरीके से उसका डेवलपमेंट हो। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से तात्पर्य है बालकों में संवेगी सूचनाओं को ग्रहण करने का, मतलब उस तरह का चिंतन कर पाएँ, क्रमिक रूप से उसे इस लायक बन पाएँ कि वो सोच पाएँ, समझ पाएँ, परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान कर पाएँ, अनेक परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान कर पाएँ। तो इसके लिए विविध तरीके से किया जाना। आगे देखते हैं, मानव विकास है। तो मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक आप मानिए। तो इसमें मात्रात्मक गुणात्मक होता, मतलब मानव का विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन होगा 4, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, ये क्वालिटिव और क्वांटिटिव दोनों तरह का ये विकास होता है। तो इसमें आपका दोनों तरह का मानव विकास होता है। तो इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। और आगे है कि प्राकृतिक पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो आनुवांशिक वातावरण से, व्यवहार वातावरण से, या वातावरण जीव विज्ञान से, या वातावरण पालन से। तो इसमें आपका तीसरे का आपका पहला सही होगा। ये प्राकृतिक पोषण विवाद है जो आनुवांशिक और वातावरण यानी जेनेटिक होता है और इन्वायरमेंटल होता है। जेनेटिक और इन्वायरमेंट से संबंधित होता है, ये दोनों इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस तरह की। और आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? समाजीकरण की, तो समाजीकरण की एजेंसी, तो इसमें पहला है स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, या सामाजिक पुस्तकालय। तो समाज हमेशा सेकेंडरी होता है, हमेशा सेकेंडरी होता है। तो यहाँ समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो 4 ऑप्शन का आपका चौथा हुआ सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण व पब्लिक लाइब्रेरी समाजीकरण के लिए निष्क्रिय एजेंसी है। जब बालक समाज के मापदंडों अथवा प्रत्यातों के अनुसार व्यवहार करना सीख लेता है तो यह समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया और सक्रिय साधनों में स्वस्थ क्लब, परिवार, इको क्लब इत्यादि आते हैं। तो 4th का आपका 4th ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित पहलुओं की अपेक्षा होती है। तो वाइगोस्की के विकास में तो इसमें पहला ऑप्शन है सामाजिकरण, दूसरा संस्कृति, तीसरा जैविक, चौथा भाषी है। तो 5वें नंबर का आपका आंसर तीसरा हुआ जैविक। जैविक मतलब वाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाजीकरण कारकों के, मतलब सोशल फैक्ट और लैंग्वेज को महत्वपूर्ण माना है। इसलिए वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। मतलब सोशल कल्चर थ्योरी भी कहलाता है इस वाइगोस्की के। और वाइगोस्की ने सामाजिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बल दिया है करके सीखने पे। आगे देखते हैं 6 नंबर, एक वर्ष के शिशु जब आँख खोलता है, आँख कान और हाथों से सोचता है तो निम्नलिखित में से
कौन सा स्तर शामिल होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक, नहीं, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रियजीत, गामा संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। तो जब एक बच्चा स्पर्श से सीखता है कि जब छोटा बच्चा था उसकी मम्मी उसको दी रहती है और मम्मी के गुस्से कहीं और जाता है, कोई और उसको लेता है, तो उस स्पर्श से पता चल जाता है उसको, तो वो लगता है रोने। तो ये है इंद्रियजीति गामा स्तर। तीसरा सही हुआ, मतलब 0 से 2 वर्ष तक की ये अवस्था है। और मूर्त संक्रियात्मक ये पहली अवस्था है, ये बच्चे के लिए पहली अवस्था है। इस अवस्था में शिशु द्वारा शारीरिक रूप से जिसको इधर उधर करना या वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना और उसे मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना। इस समय में बच्चा जो छोटा रहता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, और इसमें बच्चा किसी भी चीज़ को पाता है तो सबसे पहले मुँह में डालता है, तो वो समझने की कोशिश करता है, उसको छूता है, उसको समझने की कोशिश करता है। तो वो पहले तो वो देखेगा इस तरह की चीज़ें। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। रिया कक्षा पिकनिक करते हुए ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी की विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता और प्रक्रिया और सहयोगात्मक नैतिकता। तो आपका इसमें 7 नंबर में 4th होगा सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। रिया कक्षा पिकनिक करते हुए ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनने के लिए नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए। यह सहपाठियों के विरोध या पियाजे के अनुसार सहयोग के नैतिकता के सिद्धांत से आधारित है। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है? त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो इसमें पहला है व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि और संसाधित बुद्धि और गणितीय बुद्धि। तो त्रिस्तरीय बुद्धि क्या है? त्रिस्तरीय बुद्धि इससे संबंधित है। तो 8वें का आपका ये हुआ पहला व्यवहारिक बुद्धि यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट। त्रिस्तरीय बुद्धि है कहलाती है। जैसे व्यवहारिक बुद्धि में संदर्भात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। तो व्यवहारिक बुद्धि से तात्पर्य है कि उस क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो पाता है जिससे कि उसे अधिकाधिक लाभ हो। तो वे व्यवहारिक बुद्धि से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण को मापा था। तो इसमें पहला है डेविस और दूसरा चार्ल्स डेविस और तीसरा रॉबर्ट, और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन तो चौथा ऑप्शन ये अल्फर्ड दिया है यहाँ, मतलब तीसरा ये है। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? 9 नंबर में आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, अल्फर्ड बीन ने अपने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। बीने और शाइन ने इसे 1905 में पहली बार परीक्षण विकसित किया था। इस बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु मतलब मानसिक आयु द्वारा व्यक्त किया जाता है, नापा जाता है। और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस अक्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधित जागरूकता। तो पहला है ध्वनि संबंधित चिंतन करना, हेर फेर करना, या सही प्रवाह या बोलना, या जानना, समझना, लिखना, या व्याकरण के नियमों का दक्ष होना। तो ध्वनि संबंधित है तो इसका ये पहला ऑप्शन सही होगा। ध्वनि संबंधित आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि ध्वनि संबंधित संरचना का चिंतन करना, वो उसे हेर फेर करना, ये सही होगा। आगे देखते हैं कक्ष में जेंडर लिंग विभेदीकरण, या ये जेंडर बायस से संबंधित है। तो शिक्षार्थियों को निष्पादन प्रभावित करना, विद्यार्थियों में हंसमुखी प्रयास को निष्पादित करना, और तीसरा है पुरुष शिक्षार्थी के वृद्धि उन्मूलन प्रयासों को निष्पादित करना
निष्पादित का कारण बन सकना, महिला व शिक्षक की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाना। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। शिक्षार्थियों के हंसमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकना प्रभावित नहीं करता। ये चीज़ें यहाँ कक्ष में जेंडर लिंग विभेद के बारे में है। और 12 नंबर क्वेश्चन देखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सीखने की शैली का एक उदाहरण है। सीखने की शैली का चतुर्थांक, संग्रहांक, तथ्यांक और स्पर्श संबंधी। तो इसमें आपका चतुर्थांश होगा। चतुर्थांश मतलब होता है कि जो वर्चुअल हो सीखने की शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इसमें 7 शैलियाँ होती हैं। दृश्य मतलब देखना, श्रवण मतलब सुनना, मौखिक, शारीरिक, तार्किक और गणितीय, सामाजिक और एकांत, ये 7 होते हैं इसमें। और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अलग पाठ को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने में समाजीकरण का वह डैश कर रहा है। तो इसमें सीखने का है। तो आपका 13 नंबर का आपका तीसरा सही हुआ। सीखने के लिए आकलन करना। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करता है, विद्यालय आकलन के अंतर्गत। तो इसमें पहला, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। आगे है, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परियोजना द्वारा कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थी के मूल्यों विवृत्तियों का आकलन करना होता है। और चौथा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखना पड़ता है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन आपका चौथा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखना। आकलन किसी संदर्भ में होगा, किस क्षेत्र में होगा, इस चीज़ पे अधिक ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ का चौथा नंबर हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेड अंकों से कैसा अलग है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। तो यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के नियमों से संबंधित है। पहला अपसारी, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा मुक्त अंतर और समस्या समाधान, चौथा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दूसरा, विश्लेषण। ग्रेड है मतलब विश्लेषण करना। ग्रेड अंकों से विश्लेषण से संबंधित है। विश्लेषण यानी एनालाइज करना, समस्या को छोटे छोटे अंशों में बांटकर उसकी समस्या का विवेचना करना, विश्लेषण कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, छात्राएं के बारे में क्या चीज़ें मानी जाती है, क्या लोगों को दिमाग में है और क्या अप्रोच लोग इस तरह का लगाते हैं। तो यहाँ पे है, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें कठिनाई आती है जब उसके तर्क के विषय में पूछा जाता है। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानीय अवधारणाओं से कम होती हैं, कम कुशलता निष्पादित करती हैं और भाषाई व संगीत संबंधी क्षमताएं रखती हैं। तो इसमें से आपका 16 नंबर का आपका दूसरा हुआ कि अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छे होते हैं। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, शब्द में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्षर चतुर्थांश स्मृति को हास्य से संबंधित है। तो पढ़ते हुए जब जो बच्चा पढ़ने को गलत पढ़ लेता है, पढ़ते हुए वर्ड को जैसे वॉज लिखा है तो उसको से लिखा है तो उसको वॉच पढ़ लेता है, या न्यूक्लियर लिखा है तो उसको अनक्लियर पढ़ लेता है। तो इस तरह की चीज़ों को, जो इस तरह का प्रॉब्लम है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ंत विकार है बच्चे के अंदर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्न में से
किस लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो पहला इसमें शक्ति शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगी शिक्षा, पृथक शिक्षा। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का समावेशी शिक्षा मतलब सबको साथ लेके शिक्षित करना, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके द्वारा सामान्य बालक और विशिष्ट बालक की आवश्यकता को चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड की नीड जो होती है उनको उन पे काम करना और एक साथ ज्ञान प्रदान करना। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, प्रभावपूर्णता व्याख्यान मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। तो पहला है प्रतिभा, दूसरा गुण, अपसारी चिंतन और त्वरण। तो आपका 29 नंबर क्वेश्चन का हुआ प्रतिभा मतलब प्रतिभा मौलिक और लचीलापन प्रतिभा के साथ संबंध अधिक रखता है। और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो इसमें 29 नंबर क्वेश्चन है स्मरण क्षमता, विश्लेषण या सर्जन। तो इसमें आपका सर्जन होगा। सर्जन मतलब प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं, जो वो टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड या टैलेंटेड शिक्षक की बात यहाँ प्रतिभाशाली शिक्षक की बात कहा जाता है। तो यानी गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात हो रही है, चाइल्ड की। तो यहाँ पे 20 नंबर का तीसरा होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गणित में अधिक नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा अधिक उचित तरीके से किया जाता है, अधिक और उचित तरीके से किया जाता है। तो आपका पहला हुआ अभी क्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, संक्रियात्मक परीक्षण और उपलब्धि स्क्रीनिंग और उपलब्धि। तो आपका इसमें होगा 21 में निदानात्मक परीक्षण। तो ये हुआ। देखते हैं आगे क्वेश्चन 22 नंबर, सिद्धांत चित्र डैश डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की क्षमता बढ़ाते हैं। तो इसमें विद्यालय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करना। आगे है अध्ययन के लिए शिक्षण, विषय वस्तु को प्राथमिकता तय करना, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करना, अलर्ट सूचनाओं को एकत्रित करना। यहाँ तक है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा 22 नंबर में फोर्थ ऑप्शन आपका सही हुआ। तर्क ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना। आगे देखते हैं 23 नंबर, अल्बर्ट बैडयूक ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो खेल अनिवार्य और विद्यालय की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बच्चे के सीखने की प्रारूपण मॉडलिंग करना चाहिए, मॉडल बनाना चाहिए, अनुशूलन संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर चौथा है संज्ञानात्मक विकास व सामाजिक विकास में स्वतंत्रता। तो आपका 29 नंबर का फोर्थ ऑप्शन सही हुआ, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास में स्वतंत्रता। आगे देखते हैं निगमनात्मक तर्क में शामिल है। क्या शामिल है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क करना या विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान का संक्रियात्मक निर्माण या पुनर्बल या अन्वेषण, सीख और स्वतः खोपन संबंधित पद्धति। तो आपका इसमें 24 नंबर में आपका पहला ऑप्शन होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। 25 नंबर में होगा जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। वह है
तो इसमें है थॉर्नडाइक हैं, जीन पियाजे हैं, वाटसन है या वाइगोस्की हैं। तो आपका 25 नंबर का 25 का है थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक मतलब जब बच्चे में अवधारणा को सीखना और उसका प्रयोग करता है तो अभ्यास उसके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। थॉर्नडाइक है अभ्यास का नियम है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो याद करना, गति, विचार या सहानुभूति। 26 नंबर का आपका 26 नंबर में आपका सहानुभूति होगा। सहानुभूति देना। आगे देखते हैं, 26 नंबर हो गया। 27 देखते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार प्रक्रिया के लिए बाध्य रहता है, उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अभिप्रेरणा और संवेग, फिर अध्ययन व्यवस्था या वचनात्मक। तो 27 का आपका अभिप्रेरणा हुआ। आंतरिक है ना, ये आंतरिक यानी इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक प्रोत्साहन। तो इंटरनल मोटिवेशन, तो अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन। आगे देखते हैं, 28 नंबर, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रातः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो ये पुरस्कार यानी पुरस्कृत करना, आवश्यकता, संवेग या उत्प्रेरणा। तो 28 नंबर में आपका होगा आवश्यकता, नीड होती है। तो अभिप्रेरणा के साथ आंतरिक बदलाव भी होता है बच्चे में। डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुँचने और वह व्यक्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। तो इसमें प्रभावी, भावनात्मक, संरक्षण उन्मुखी या सुरक्षा या उन्मुखी। तो आपका इसमें 29 नंबर में दूसरा होगा भावात्मक अभिप्रेरणा अनुभूतियों को। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो पहला है अनुत्तीर्ण हो जाना, सहपाठियों की प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या माता पिता की ओर से दबाव। तो आपका इसमें 30 नंबर का होगा सहपाठियों से प्रतियोगिता। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है, यहाँ चैप्टर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बाकी हम सारी वीडियो डालते रहेंगे। 2014 के 2021 तक का पूरा पेपर होगा, फिर उसके बाद ऑनलाइन भी हम डालेंगे और EVS और हिंदी का भी सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।